हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ। शिष्य से हार जाने से और बढ़िया गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। मुझे तो दुर्योधन पर गर्व है। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधर बनोगे। यशस्वी भव। दुर्योधन, जो कुछ भी कमियां तुम्हें शेष हैं उन्हें मैं बहुत ही शीघ्र पूरी कर दूंगा। आप द्वारिका से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अब तक आप हस्तिनापुर में ही हैं। मैं वचनबद्ध हूं। मैं समझा नहीं दाऊ भैया। कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं दाऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। पराये? दुर्योधन कोई पराया नहीं है कन्हैया। अपना भी तो नहीं है। भांजे संभाल के भांजे। दुर्योधन, तुम तो विचलित हो गए हो। तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, आओ। दुर्योधन, अगर श्रेष्ठ गदाधर बनना है तो मन की एकाग्रता अत्यधिक जरूरी है। जी, आओ। दुर्योधन, जब शरीर सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है, तब मन सुदृढ़ होता है, और जब मन सुदृढ़ होता है तब एकाग्र होने में कोई कठिनाई नहीं आती। समझे? और एक बात, जब तुम युद्ध करोगे और तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो साधारण शत्रु भी तुम्हें मात कर देगा। परंतु तुम एकाग्र होकर युद्ध करोगे तो असाधारण शत्रु को भी आसानी से मात दे पाओगे। समझे? आओ। संभाल के भांजे, संभाल के। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो, आओ। दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। बहुत खूब दाऊ भैया, बहुत खूब। भांजे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है दाऊ भैया से। शकुनी मामा, दुर्योधन अवश्य ही सीखेगा। मेरा शिष्य श्रेष्ठ गदाधर बनेगा।
द्वारिकाधीश वाह, वाह द्वारिकाधीश वाह। वाह भांजे वाह। वाह भांजे वाह। वाह दुर्योधन वाह, वाह बहुत अच्छे। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुमने गदा युद्ध के दांव पे सीख लिए। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। परंतु द्वारिकाधीश, इसने तो आपका अपमान किया है। आपका सोचना अनुचित है शकुनी मामा। शिष्य से हार जाने से और बढ़िया गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। मुझे तो दुर्योधन पर गर्व है। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधर बनोगे। यशस्वी भव। दुर्योधन, जो कुछ भी कमियां तुम्हें शेष हैं उन्हें मैं बहुत ही शीघ्र पूरी कर दूंगा। चार और एक पांच, भांजे पांच, यानी 5 पांडव। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं दुर्योधन, बहुत प्रसन्न, क्योंकि तुमने आधी लड़ाई तो जीत ली है। मामा श्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस गदा से उन 5 पांडवों को चकनाचूर करके बाकी की आधी लड़ाई भी जीत लूंगा। नहीं भांजे नहीं, इतनी शीघ्रता करने से हमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। याद रखो, लड़ाई सिर्फ लड़कर ही नहीं जीती जाती, यह तुम्हारा भ्रम है। लड़ाई नीति से भी जीती जा सकती है, समझे? 6 चाहिए मुझे तो दाऊ भैया, 6 चलिए तो सही। चाहिए, 6 ये 6 5 आ गए। मामा जी, लगता है आज आपका दिन नहीं है, हैं? अब मेरी बारी। हाँ, आप खेलिए, आप खेलिए। ये आ गए 4 4। ये 1 2 3 और ये 4। मामा जी, आप तो हार गए हैं? दाऊ जी, इस हार से भी बड़ी शांति मिलती है कि मैं आप जैसे बलवान से हार रहा हूं। अच्छा तो मामा जी, अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहूंगा। दुर्योधन, अब हम अखाड़े में मिलेंगे। भाई, मैं देखना चाहता हूं कि अब गदा युद्ध में मेरा शिष्य कितने पानी में है। अच्छा। मामा श्री, आप हार गए। भांजे, बलराम को मैं हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहता हूं।
ये तो मेरे कन्हैया की मुरली की आवाज है। कन्हैया, प्रणाम दाऊ भैया। आयुष्मान भव कन्हैया, आयुष्मान भव। कन्हैया, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न हूँ दाऊ भैया। कितने दिन हुए मेरी और आपकी भेंट नहीं हुई। जब से आप द्वारिका छोड़ के आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि द्वारिका नगरी केवल एक शरीर है, लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं है। कन्हैया, दाऊ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे असंतुष्ट हैं? कन्हैया, ये कैसे हो सकता है कन्हैया? तुमसे असंतुष्ट होने का मतलब है अपने आप से संतुष्ट होना। तो फिर आप द्वारिका क्यों नहीं लौट रहे? वहां सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हां, रेवती भाभी तो बहुत बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हस्तिनापुर में डेरा डालेंगे? नहीं कन्हैया, ऐसे विचार कभी मन में भी ना लाना। ना मैं अपने कन्हैया से दूर रह सकता हूं और ना ही कभी द्वारिका के बिना किसी और नगरी के बारे में विचार कर सकता हूं। आहा, आप द्वारिका से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अब तक आप हस्तिनापुर में ही हैं? हाँ कन्हैया, मैं वचनबद्ध हूं। वचनबद्ध? हाँ। मैं समझा नहीं दाऊ भैया। कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं दाऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। पराये? दुर्योधन कोई पराया नहीं है कन्हैया। अपना भी तो नहीं है। पांडव हमारे हैं, क्योंकि उनकी माता कुंती हमारी सगी बुआ है। कौरव तो पांडवों के भाई हैं, इसलिए हम उन्हें अपना मानते हैं। नहीं कन्हैया, तुम्हारे इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं, और इस विषय में मैं तुमसे और कुछ भी कहना या सुनना नहीं चाहता। बस दाऊ भैया, बस मुझे इसी बात का भय था, इसीलिए तो मैं स्वयं चल के आपसे मिलने यहां आया। कन्हैया, मैंने दाऊ भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चलिए ना वापस द्वारिका मेरे साथ। कन्हैया, तुम्हारे मन में जो बालक छिपा है ना, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। कन्हैया, सचमुच तुम एक बालक की तरह निश्चल हो। तो फिर कन्हैया, मैंने कहा ना, दुर्योधन की शिक्षा समाप्त होते ही मैं स्वयं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। अब तो तुम मुझसे असंतुष्ट नहीं हो ना? ठीक है दाऊ भैया, जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया, एक बार फिर से मुरली सुना दो ना। बहुत दिन हुए तुम्हारी मुरली नहीं सुनी थी।
हाँ दाऊ भैया। कन्हैया, 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 कन्हैया। दाऊ जी, इतनी रात गए आप? शकुनी मामा, यहाँ कन्हैया आया था। कृष्ण। दाऊ जी, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भ्रम? वासुदेव तो द्वारिका में है। नहीं, वो यहाँ स्वयं आया था। मेरे विचार से तो आपने कोई सपना देखा होगा दाऊ जी। सपना? हाँ, सपना। आपको कृष्ण की याद आई होगी, जिससे आपके मन ने यह नाटक रचा होगा, जिससे आपको लगा कि कृष्ण यहां आया है। हो सकता है, हो सकता है। कृष्ण यहां बलराम से मिलने आया था। जरूर उसकी कोई चाल होगी। कृष्ण। भगवान, कहो देवी। आज आपकी मुरली के स्वर व्याकुल हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी को मना रहे हैं। देवी, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं दाऊ भैया को मना रहा था, उनसे विनती कर रहा था कि वे द्वारिका वापस लौट आएं। इसका अर्थ आप हस्तिनापुर होकर आए हैं। देवी, शकुनी मामा ने हमारे भोले भाले दाऊ भैया को जाल में फंसाया है, इसीलिए मैं उन्हें सावधान करने गया था। परंतु दाऊ भैया मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें आप इतना व्यथित क्यों हो रहे हैं प्रभु? व्यथित? तुम तो जानती हो कि मानव का भूत मैं हूं, उसका भविष्य भी मैं ही हूं। इस विश्व का निर्माण मैंने ही तो किया है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही अग्नि हूं। अखिल चराचर में मैं ही समाया हुआ हूं। मैं ही वर्तमान हूं और
भविष्य भी मैं ही हूं। इसलिए भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसका मुझे पहले से ही ज्ञान होता है। इसी कारण मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है देवी, और ताऊ भैया को समझाने के लिए भी मैं इसीलिए गया था, क्योंकि भविष्य में अनर्थ होने वाला है, उसी की चिंता मैं कर रहा था। भगवान, आज आप ऐसी निर्मम बातें क्यों कर रहे हैं? रुक्मणी, भविष्य में निर्मम संहार होने वाला है, भीषण युद्ध होने वाला है, जिसमें भाई भाई का प्राण हरण करेगा, पिता पुत्र का, शिष्य गुरु को जीवित नहीं छोड़ेगा, और गुरु शिष्य को लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे। हां, लहू के सारे नाते लहू से नहाएंगे रुक्मणी। वास्तव भयंकर है, महाभयंकर है। दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो। वाह दुर्योधन, वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तुम पर प्रसन्न हूं दुर्योधन। आज गदा युद्ध में तुमने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। दुर्योधन, सचमुच तुम एक महान गदाधर बन गए हो, और मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा एक महान गदाधर मेरा शिष्य है। ताऊ जी, इसका मतलब कि दुर्योधन की शिक्षा पूरी हो गई है? अवश्य शकुनी मामा, अवश्य ही। दुर्योधन आज एक संपूर्ण गदाधर बन गया है। भांजे, तुम्हें गुरु ने शिक्षा दी, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो। आयुष्मान भव दुर्योधन, आयुष्मान भव।